बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक महमूद, टैप्टर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो है डेटाबेस एक्सेस। डेटाबेस एक्सेस देखिए, अभी तक आप लोगों ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके अलावा काफ़ी और सॉफ्टवेयर जो है वो आपने पढ़े, लेकिन ये उनसे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, किस लिहाज से डिफरेंट है? देखिए, इसमें पता है क्या होता है, इसमें हम लोग स्टूडेंट्स का कंप्लीट एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स का बनाते हैं, बल्कि यानी आप देखें, नादरा की मैं आपको एग्जांपल आपको दूंगा। नादरा में हमारा जो आईडी कार्ड हमारा बनता है, तो आईडी कार्ड से पहले वो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर लेते हैं। यानी किस किस्म की इंफॉर्मेशन होती है? आपके नेम है, आपका फादर नेम है, आपके मोबाइल नंबर है, उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद यानी आपके जो एक अलामती निशान है, ठीक है, वो भी आपसे पूछा जाता है। आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका, यानी कहने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी की सारी जो है वो आपके एक सॉफ्टवेयर में जाके स्टोर हो जाती है। तो आप वर्ल्ड वाइज जहाँ से मर्जी बैठे उसको एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो। तो उसके अगेंस्ट आपको क्या चीज़ दी जाती है? आपको एक कार्ड दिया जाता है, जिसको आप लोग CNIC कार्ड कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ठीक है। तो ये कार्ड आपको जो प्रोवाइड होता है, तो उसके अंदर एक चिप लगी होती है, और उस चिप में आपकी तकरीबन तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। तो आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस एक्सेस के बारे में। इसको भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही इंस्टॉल हुआ होता है। आप MS ऑफिस को जैसे इंस्टॉल करते हैं, तो पहले से ही इंस्टॉल हुआ होता है। तो देखते हैं कि डेटाबेस एक्सेस का एनवायरनमेंट क्या है, कैसे हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, और क्या कुछ इसके अंदर टेक्निक्स है जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो इसको रन करने के लिए यहाँ पर मैं MS एक्सेस में लिख देता हूँ। तो ये देखिए, आपके टॉप पे आ रहा है। इसको मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत ज़्यादा जो है वो डेटाबेसेस जो है ओपन हो गए हुए हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये आपके टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, बेइंतहा टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस होता क्या है, कैसे बनाया जाता है। टेम्पलेट्स जो है हम लोग बाद में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद, अच्छा, ये वाहिद सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे पहले आपसे अपने फाइल का नेम पूछता है, ठीक है। तो अगर आप इसके फाइल का नेम नहीं दोगे, देन क्या होगा, ये आगे आपके डेटाबेस जो है वो क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो डेटाबेस यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको बता दूँ। एक्सटेंशन वैसे ही बता देता हूँ आपको, बाकी चीज़ें तो खैर क्लियर ही है। यानी जो इसकी फ़ाइल होती है वो डेफिनेटली वो डेटाबेस फाइल होती है, ठीक है। इसका जो वर्किंग एरिया वो डिफरेंट है। वर्किंग एरिया भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। और उसके बाद जो इसकी एक्सटेंशन होती है वो DBS होती है, ठीक है। तो यानी डेटाबेस होती है DBS.DBS, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्रिएट कर लेते एक डेटाबेस। वो कह रहा है कि आपने कहाँ इसको सेव करना है। तो यहाँ पर आप लोकेशन पहले बता दो, ठीक है। मैं इसका लोकेशन बता देता हूँ कि डेटाबेस में यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। और उस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ AB, या फिर जस्ट डेटा बेस मैंने रख दिया, ठीक है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर डेटाबेस जो है वो रख लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि तारिक डेटाबेस, ठीक है। ये मैंने रख दिया है यहाँ पर। उसके बाद आगे हम लोगों ने क्या करना है, आगे यहाँ पर मैंने ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, आपके डेटाबेस जो है यहाँ पर आ गया हुआ है, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि तारिक डेटाबेस डॉट ए डबल सी डी बी, ठीक है। ये हाँ, इसकी जो कम्प्लीटली डेटाबेस की जो आपके पास एक्सटेंशन यहाँ पर इस टाइम पे शो हो रही है वो ए डबल सी डी बी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये आपका इन्वायरमेंट खुल गया हुआ है। अच्छा, डेटाबेस बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं, किस चीज़ को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपके पास दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एक यहाँ पर मैं एम एस वर्ड को ओपन करके साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। ये एम एस वर्ड भी प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पर मैं एक और विंडोड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये ओपन हो गया हुआ है। देखिए, एक डेटाबेस के लिए अगर आप क्रिएट करते हो या तो इस डेटाबेस में आपके पास कंप्लीटली इसके जो मेन कंटेंट्स है वो कौन कौन से होंगे। इससे सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते टेबल्स करते हैं, ठीक है। और टेबल के बाद हम लोग क्यूरीज को डिफाइन करते हैं, क्यूरीज के बाद हम फॉर्म्स बनाएंगे, फॉर्म्स के बाद हम लोग रिपोर्टिंग के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा जो है मैक्रोज भी है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेबल को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेबल है क्या। देखें, टेबल जो है आपके डेटाबेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन गेट करोगे, ठीक है। देखिए, डेटाबेस वैसे नहीं बनता, इंफॉर्मेशन लाजिम बात है आपको चाहिए होती है। अभी मैंने आपको नादरा की मैंने एग्जांपल दी है, तो अगर मैं तारिक महमूद हूँ तो मुझसे रिलेटेड वो तमाम इंफॉर्मेशन वो गेट करते हैं, तो तब ही फिर एक मुझे स्पेसिफिक एक नंबर देते हैं जिसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अपने आप को। इसमें भी हम लोग करेंगे, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे करते हैं। अच्छा, तो टेबल में हमारे पास दो चीज़ें, इसमें एक तो हम लोग फील्ड्स नेम बनाएंगे, ठीक है। फील्ड्स नेम क्या है उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। और फील्ड नेम के साथ एक और चीज़ हमारी होती है कि वो डाटा टाइप, ठीक है। यानी आप जो जो फील्ड है, जो यानी जो डाटा आप एंटर कर रहे हो उसके डाटा की टाइप क्या है। यानी डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली उसमें आपके कोई यानी कोई इंग्लिश के वर्ड्स उसमें नहीं आते, ठीक है। वैसे ही तो फॉर्मेट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स, लेकिन डेटाबेस में का अपना ही एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब अगर आप मोबाइल नंबर एंटर करते हो तो मोबाइल नंबर भी डेफिनेटली आपका नंबर्स ही होते हैं, उसमें आपके कोई टेक्स्ट इंक्लूड नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डाटा टाइप्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम बैक जाते हैं अपने डेटाबेस की तरफ। अब यहाँ पर देखें आपके पास, अच्छा एक और बात मैं बता दूं आपको कि जैसे ही मैंने डेटाबेस को ओपन किया, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका एक वर्किंग एरिया जो आपको शो हो रहा है टेबल का, इसके बेसिकली इसके दो व्यूज होते हैं, ठीक है। जब भी हम काम करेंगे इसमें तो हर टेबल के भी दो व्यूज हैं, उसके बाद आपके क्यूरीज के भी टू व्यूज होंगे, फॉर्म के भी होंगे, उसके अलावा आपके रिपोर्टिंग के भी होंगे, ठीक है। यानी इसमें दो किस्म के व्यूज क्यों दिए जाते हैं वो भी हम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखें, व्यू जो है, व्यू का मकसद होता है, दो व्यूज ये है, एक हमारे पास सोर्स व्यू होता है, ठीक है, और एक हमारे पास है डिज़ाइन व्यू होता है, ठीक है। सोर्स व्यू को हम लोग यहाँ पर सोर्स व्यू क्यों कहते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितने भी है जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसको मेंटेन किया जाता है। डिज़ाइन व्यू में
उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग शो कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इस वक्त देखिए हम लोग, हमारे पास ये व्यूज़ हैं, ठीक है, दो किस्म के व्यूज़ है हमारे पास। एक डाटा शीट व्यू है इसमें, और एक हमारे पास है डिज़ाइन व्यू। अब डाटा शीट व्यू में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डाटा एंटर करेंगे, और डिज़ाइन व्यू में हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में उनके फील्ड्स के नेम जो है यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फील्ड्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएंगे कि इस फील्ड में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डिज़ाइन व्यू में जाना है, ठीक है। तो डिज़ाइन व्यू में जाने से पहले वो कह रहा है कि अब इसको सेव कर लो, ठीक है। तो ये डेटाबेस की बड़ी अच्छी खूबी है कि वो आपसे पहले ही मेहनत, अक्सर औकात हमारे पाकिस्तान में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है, अक्सर औकात लाइट चली जाती है, तो जब हम लोगों ने काम किया होता है वो सारा का सारा ठप हो जाता है, मीट उसे दोबारा नए सिरे से काम करना पड़ता है। तो ये डेटाबेस जो है आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप अपने फाइल को सबसे पहले जो है वो सेव कर लो। तो ये टेबल, अच्छा, जब भी आप यहाँ पर एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप टेबल बनाते हो तो उससे पहले TBL लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि आगे जो है मर्जिंग ना हो। TBL, और उसके बाद टेबल का नाम यहाँ पर मैं दे देता हूँ, सपोज कर लें कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद ये देखो TBL स्टूडेंट इन्फो के नाम से हो गया हुआ है। अब यहाँ पर वो कह रहा है इसके आईडी दे दो, ठीक है। आईडी के साथ ही चाबी का निशान लगा हुआ है, ठीक है। इसका मकसद क्या है इसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं, डेटाबेस के बाद बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें अच्छा, आ, यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं कि फ़िलहाल प्राइमरी की को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये प्राइमरी की को मैंने ख़त्म किया, क्योंकि इसमें कीज़ का एक अलग सिलेक्शन मैं आपको बताऊंगा। इसमें तीन चार किस्म की कीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और उन कीज़ का मकसद क्या होता है वो अलग से आपको मैं बताऊंगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर आईडी है, आईडी दे दें या फिर हम लोग सीरियल नंबर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सीरियल नंबर दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये एस कैपिटल कर दिए, बाकी ये मैंने कर दिया हुआ। अच्छा, एक और बात बता दूं यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर देखें, आपको वो कह रहा है कि द फील्ड नेम यू एंटर डज नॉट फॉलो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑब्जेक्ट नेमिंग रूल। इफ यू पेस्टेड द नेम फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन, ट्राई प्रेसिंग एस्केप एंड टाइप द नेम अगेन। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो हम लोग लगाते हैं ना, ये जो डॉट वाला लगाते हैं वो एक्सेप्टेड नहीं है, तो आप अंडरस्कोर लगा लें, ठीक है, तो वो आपके एक्सेप्ट हो जाता है। ये देखिए, ये अभी जो मैं आपको बात बता रहा था कि फील्ड्स नेम, और उसके बाद ये फील्ड्स नेम आपकी हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, जिसको फॉलो करते हुए एक कॉलम्स वाइज हम लोगों ने डाटा एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास है डाटा टाइप, यानी इसका डाटा टाइप क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ ऑटो नंबर, यानी जैसे ही नेक्स्ट फील्ड में जाऊँ तो नंबर खुद ही जनरेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि नेम, ठीक है, और नेम के लिए डेफिनेटली आपको टेक्स्ट ही देना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर भी एक देख लें, इसके जो जर्नल में यहाँ पर काफ़ी उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो फील्ड्स का साइज जो है 255, जो करेक्टर हम लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, करेक्टर्स, यानी ABC 3 करेक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद नेम के बाद है फादर्स नेम, ठीक है, फादर अंडरस्कोर नेम, ये भी शॉर्ट में है। उसके बाद यहाँ पर उसका देंगे सेल नंबर। अब देखिए सेल नंबर यहाँ पर क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट दे देते हैं, तो शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पर नहीं देंगे, यहाँ पर हम नंबर भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसको एक और हम लोग दे देते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें कोई डैश वाला जो है वो यूज़ ना करो, ठीक है। यानी होता है ना कि 0300
उसके बाद डैश लगा देते हो। अगर आप डैश के बगैर यूज़ करते हो तो देन खाली आप यूज़ कर लो। अच्छा, शॉर्ट टेक्स्ट भी दे सकते हैं, लॉन्ग भी दे सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है, जो मर्जी देना चाहे वो दे सकते हैं। नंबर भी दे सकते हो, लेकिन नंबर का मैंने आपको बता दिया हुआ है कि क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, मैं लॉन्ग दे देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद सेल नंबर जो है आपके पास, सेल नंबर के बाद आपके पास है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट एंड टाइम जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे उसकी आ जाती है नेशनैलिटी आ जाती है। ठीक है, नेशनैलिटी में शॉर्ट एक्स ही दे देते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी के बाद यहाँ पर हम लोग क्लास नेम दे देते हैं। ठीक है, कि उसके क्लास कौन सी है। एक कंप्लीट डेटाबेस जो है हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी शॉर्ट टेक्स्ट दे देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मज़ीद जो है उसका सिटी है, अच्छा उसका रिलीजन क्या है, रिलीजन भी शॉर्ट टेक्स्ट में दे देते हैं। उसके बाद उसकी पिक्चर जो है, पिक्चर, हाँ पिक्चर भी दे देते हैं। ठीक है, तो पिक्चर के लिए यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, अटैचमेंट करेंगे या फिर हाइपरलिंक करें, तो अटैचमेंट ही यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ उसके साथ अटैच करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो क्या है, यानी उसकी जो सिटी है, किस सिटी से वो बिलोंग करता है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, सिटी के बाद है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस जो है वो लॉन्ग में टेक्स्ट में हम दे देते हैं। तो कुछ डेटा टाइप्स जो है वो मिसिंग है अभी, उसको हम लोग कर लेंगे, साथ साथ हम करेंगे। ये आपके पास है डिस्क्रिप्शन, है डिस्क्रिप्शन ही आपके एक्स्ट्रा जो है आपके पास जो कमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप देना चाहो तो यहाँ कुछ लिखना चाहो कर सकते हो, नहीं है तो मर्जी है आपकी। ठीक है, तो लाजमी नहीं है, देखिए ऊपर लिखा भी ऑप्शनल है, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखते क्यों है वो इसीलिए लिखते हैं ताकि अगले जो पढ़ने वाला है उसको समझ आ जाए कि इसका मकसद क्या। अब ये डी ओ बी है, देखो चलो मुझे तो समझ आ गई, किसी और को नहीं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब रिलीजन है, मैं कहता हूँ कि रिलीजन जो है, एंटर द स्टूडेंट्स रिलीजन लाइक इस्लाम, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो कोई इंडियन हिंदू है, या कुछ भी है, जो भी है शिया सुन्नी जो, अच्छा चले, उससे हमारा कोई वो नहीं है, ये मज़हबी बातें हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस करते। उसके बाद आगे सिटी है और एड्रेस है। ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना कर लेते हैं। ठीक है, अभी ज़रा देखते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, और सेव करने के बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं ज़रा डाटा। ये देखें, डाटा शीट व्यू में मैं गया, यहाँ पर देखिए आपके कंप्लीट आपके सामने डेटाबेस आ रहा है। यहाँ पर देखिए नेम जैसे मैं करूँगा तो पीछे ये वन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेम मैं कर देता हूँ, कोई भी कर देते हैं। ठीक है, अहमद कर देता हूँ। यहाँ फादर नेम अली कर देता हूँ। अच्छा, सेल नंबर उसका मैं कर देता हूँ, सेल नंबर 0300 4 2 4 6 7। ठीक है, तो अच्छा हाँ, एक और भी बात, हम लोग इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी ना हो जाए। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये देखिए आपके पास मंथ है, ये आपके पास डेट है, और ये आपके पास ईयर भी है। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, नेशनैलिटी है, इसको भी हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कि एक लिस्ट यहाँ पर जनरेट करेंगे, और नेशनैलिटी सपोज कर लें पाकिस्तानी है। और यहाँ पर क्लास नेम जो है सपोज कर ले, यहाँ पर भी हम कर देंगे, एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। सपोज कर ले मैं कहता हूँ 10th क्लास है, और यहाँ पर रिलीजन जो है इस्लाम है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पर इसकी अटैचमेंट है। ठीक है,
अटैचमेंट में अगर कोई भी आपके पास है, कोई पिक्चर है, कुछ भी है, तो वो आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। कहाँ गई, कोई पिक्चर भी नहीं है मेरे पास। होगी, क्यों नहीं होगी। सर, ये तारीख का डाटा है, तारीख पिक्चर्स है, ठीक है, सपोज कर ले, क्योंकि स्टूडेंट का कोई भी जो आपके पास अगर कोई पिक्चर है, ठीक है, तो वो यहाँ से आप अटैच करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए आपकी अटैचमेंट आ गई हुई है, बाकी हम उसको बाद में ओपन कर सकेंगे। उसके बाद सिटी है, सिटी जो भी आप रखना चाहो, ठीक है, वो रख लो। बाद में हम लोग इसको भी आगे जो है लिस्ट वाइज जो है मेंशन कर लेंगे। और एड्रेस जो है जो भी है, ठीक है, मैं कहता था कि हाउस नंबर दिस वन, ठीक है, स्ट्रीट नंबर दिस वन, और निशात कॉलोनी, लाहौर, कैंट, ठीक है। ये आपका आ गया हुआ है। अब देखिए आगे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास जैसे मैं टाइप करना शुरू करूंगा तो यहाँ पर टू लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक डेटाबेस है, आप कंप्लीट एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट करें, ठीक है। आपने करना क्या है, सेम बिल्कुल यही टेबल लें, इसी टेबल में आप डाटे को एंटर करें, नियर अबाउट 20 to 40 के राउंड अबाउट जो है वो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करें, क्योंकि ये आगे हमारे बहुत काम आना है, ठीक है। डाटा हम लोग एंटर करेंगे तो हमारे पास आगे हम लोग मज़ीद इसके ऊपर काम कर सकेंगे, ठीक है। इसको यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, इसी टेबल को अगले लेक्चर में दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।